नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात करेंगे, घोस्ट विस्पर्स पीडीएफ। हाँ, इसमें जेरेमी नाम के एक व्यक्ति की कहानी है। बिल्कुल। जेरमी जो 5 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने ससुराल जा रहा है। सुनने में तो काफी सामान्य लगता है। हाँ, लेकिन सफर में ही मतलब रास्ते में ही चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। हाँ, जैसा दस्तावेज बताता है, आधी रात का वक्त, सुनसान सड़क, घुमावदार रास्ता। और तभी उसे हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखता है, एक सफेद दुपट्टा। है ना? अजीब बात यह है कि वो बस उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उसे जंगल से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। सोचिए जरा, कैसी हालत हुई होगी उसकी। बहुत डरावना। खैर, जैसे तैसे वो परेशान होकर ससुराल पहुंचता है, पर कहानी वहां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि असल डर तो शायद अब शुरू होता है। तो चलिए, इसी दस्तावेज के आधार पर इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जेरेमी के साथ आखिर हुआ क्या था। हाँ, क्योंकि घर पहुंचकर रात को सोते समय उसे फिर वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वही वाली या कुछ और? नहीं, इस बार शब्द साफ थे। आवाज कह रही थी, तुम मुश्किल से बचे, अगली बार नहीं बचोगे। अरे बाप रे! और ये बार बार होता है जैसा दस्तावेज में लिखा है। हाँ, उसे बार बार जगा देती है वो आवाज। ये कोई सपना नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वो सड़क वाला खतरा, वो जो भी था, उसके पीछे पीछे घर तक आ गया है। और सुबह जब वो ये सब बताता है अपनी सास को। तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो कोई हैरानी नहीं जताती। अच्छा। हाँ, वो बड़े आराम से कहती हैं कि हाँ, वो सड़क तो प्रेतवादित है और लगता है कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। मतलब वो पहले से जानती थी उस सड़क के बारे में। ऐसा ही लगता है। और वो सिर्फ बताती नहीं, वो तुरंत एक उपाय भी करती हैं। क्या उपाय? वो एक सफेद धागा लेती हैं, उस पर कुछ बुदबुदाती हैं, मतलब शायद कोई मंत्र पढ़ती हैं, और फिर वो धागा जेरेमी को देती हैं। कहती हैं, इसे अपनी कलाई पर बांध लो, तुम सुरक्षित रहोगे। एक तरह का तावीज या सुरक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल। और दस्तावेज के अनुसार ये काम भी करता है, कम से कम शुरुआत में। उस रात जेरेमी को शांति से नींद आती है। हाँ, उसे सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। जब वो वापस अपने घर लौटता है, तब क्या होता है? उसे लगता है कि अब सब ठीक है, खतरा टल गया है। और वो धागा उतार कर फेंक देता है। अरे, ये तो बड़ी गलती लगती है। हाँ, दस्तावेज भी यही इशारा करता है। ये शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने उस अदृश्य खतरे को हल्के में ले लिया। और इसका नतीजा? नतीजा फौरन मिलता है। उसी रात जब वो काम से घर लौटता है, तो अपनी पत्नी मैरी को बड़े अजीब ढंग से पाता है। अजीब मतलब? वो बस खाली नजरों से मुस्कुरा रही थी, उसे घूर रही थी। दस्तावेज कहता है वो मैरी लग ही नहीं रही थी जिसे वो जानता था। रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, मैरी उस पर हमला कर देती है। हमला? कैसे? उसे काटती है और फिर वो चाकू उठा लेती है। हे भगवान! जेरेमी बस किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से भागता है। और फिर वो किसे फोन करता है? वो फौरन अपने ससुराल फोन करता है मदद के लिए। इसी के पास जाता है जिसने पहले उसे बचाया था, मैरी की माँ। और वो आती है। हाँ, और इस बार वो स्थिति को और गंभीरता से संभालती हैं। मोमबत्तियां जलाना, कुछ और शायद ज्यादा शक्तिशाली मंत्र पढ़ना। अच्छा। दस्तावेज में लिखा है कि उनके मंत्र पढ़ने के दौरान ही एक काली सी परछाई चीखते हुए घर से बाहर निकलती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। और मैरी वही बेहोश हो जाती है। तो मतलब वो आत्मा या जो भी था, हाँ, वो धागा फेंकने के बाद मैरी के अंदर आ गया था। लगता तो यही है। धागे ने शायद उसे रोक रखा था। बाद में जब सब कुछ थोड़ा शांत होता है, सास जेरेमी को समझाती है। हाँ, कि धागा फेंकना कितनी बड़ी गलती थी। उसे वो कम से कम 1 महीने तक पहने रखना था। जेरेमी जरूर हैरान हुआ होगा। उसने पूछा नहीं कि वो ये सब कैसे जानती है, बुरी आत्माएं, मंत्र। हाँ, उसने पूछा, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज, सबसे चौंकाने वाला राज खुलता है। क्या? सास जेरेमी को अकेले में ले जाकर बताती हैं कि वो जीवित रहते हुए गुप्त विद्या का अभ्यास करती थी, ऑकल्ट का। ऑकल्ट? अच्छा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पर रुकिए, असली मोड़ तो अब आता है। जेरेमी पूछता है, जीवित रहते हुए, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा अजीब है कहना। तब वो बहुत शांति से बताती हैं, मैं कई साल पहले मर चुकी हूं। क्या? वो मर चुकी हैं? हाँ, दस्तावेज के मुताबिक उसके तो होश ही उड़ गए होंगे। यकीनन, मतलब वो एक आत्मा थी। बिल्कुल। उन्होंने ये बात अपनी बेटी मैरी और अपने पति से भी छुपाई थी, ताकि वो लोग अकेला महसूस न करें। वो मरने के बाद भी एक आत्मा के रूप में अपने पति के साथ रह रही थी। अविश्वसनीय। ये तो कहानी को बिल्कुल ही अलग मोड़ दे देता है ना? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। ये तो परिवार के लिए मौत के बाद भी रक्षा करने की कहानी बन जाती है। उनकी शक्तियों का स्रोत अब समझ आता है। वो खुद उस दुनिया का हिस्सा है। सही कहा। जेरेमी हैरान रह जाता है, जाहिर है, लेकिन वो वादा करता है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा।
मेरी के होश में आने के बाद सास और ससुर चले जाते हैं और जेरेमी उस रात के खौफ और इस अविश्वसनीय सच के साथ रह जाता है। तो ghostwhispers.pdf की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आम सी लगने वाली यात्रा एक भयानक अनुभव में बदल सकती है। हाँ, और कैसे समाधान ऐसी जगह से आ सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, एक मृत सास। ये कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि छुपी हुई सच्चाइयों और सुरक्षा के महत्व पर भी जोर देती है। खासकर उन चेतावनियों को मानने की अहमियत जिन्हें हम शायद पूरी तरह समझते भी नहीं, जैसे वो धागा। बिल्कुल, अनदेखे बंधन, सुरक्षा की परतें। हाँ, इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या सच में हमारे आसपास ऐसी अनदेखी शक्तियां या सुरक्षा के बंधन हो सकते हैं जो हमारी रक्षा भी कर रहे हों और हमें उनका पता भी न हो? इस कहानी को जानने के बाद ये सवाल मन में जरूर उठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।